अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है। मैं वंतरा रंबीरपोरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम रंबीरपोरा से हासिल की है और अभी मैं अपनी तालीम को जारी रख रहा हूँ। IUST से डिग्री ले रहा हूँ। तो अभी मैं बहुत टाइम से ऐसी ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसके दौरान हमें ख़्याल आया कि कुछ करना चाहिए। हमारा जो ये ज़मीन था, हमारा प्लॉट था, तो ये पड़ा था ऐसे ही। तो उसके बाद हमने सोचा कि इसमें कुछ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जगहों से इंस्पिरेशन ली, वीडियोज़ देखे, फ़ेसबुक चेक किया, उसके बाद नेट में हमने बहुत कुछ ढूँढा। बहुत टाइम तक रिसर्च किया एग्रीकल्चर पे, बहुत ज़्यादा फ़ोकस, क्योंकि हमने देखा यूट्यूब से, फ़ेसबुक से कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने को एक जगह से दूसरी जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, कौन-सी वैराइटी यहाँ पे अभी चल रही है ज़्यादातर, किन की डिमांड कितनी है। तो उसके बाद हमने ये प्लॉट आप देख रहे हो जो कि यहाँ पे हमने लगाया है, इसमें वाटरमेलन्स और कुकम्बर हैं। तो इसमें अभी कुछ रिसेंटली ही ये कल्टीवेशन हुई है, प्लांटिंग हुई है। तो ये इसीलिए हमने बहुत जगहों से देखा कि कौन-सी चीज़ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। अभी तो ज़्यादातर दौर जो है कश्मीर में, ज़्यादातर तो यही चीज़ें चल रही है यहाँ पे, जो कि ये है स्क्वाश वगैरह है। तो अभी नई चीज़ें उतनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, लेकिन हमारा फ़ोकस है कि कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। नई चीज़ों के लिए फ़ोकस कर रहे हैं हम कि नई चीज़ें कौन-कौन सी यहाँ पे आनी चाहिए, जो कि अभी बहुत कम हो या ना हो यहाँ पे। क्योंकि अभी तो 2-3 वैराइटीज़ हमने लगाई हैं, इसके बाद नई वैराइटीज़ आने वाली हैं अभी। अभी तो बस स्टार्टिंग ही है, अभी बस 3-4 महीने हो गए हमें इसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ। अभी फ़ोकस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो कैसा ताउन रहा उनका आपके साथ और किस स्कीम के तहत आपने जो है ये स्टार्ट किया? तो अगर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो उनका भी बहुत अच्छे से सपोर्ट रहा हमें। जो ये ड्रिप वगैरह है, जो हमने HADP की जो स्कीम है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है, उसके थ्रू हमें ये इरिगेशन का सिस्टम मिला, जो ड्रिप वगैरह है, उसी में से हमें ये मिला है। तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा है, उनसे भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है। जैसे कि मतलब हमें इस चीज़ के बारे में उतना कुछ पता नहीं था, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमें क्या करना चाहिए, किस स्टेज पे किस में कल्टीवेशन करनी चाहिए, या कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए, सीड्स की वैरायटी वगैरह भी हमें उन्हीं से पता चला कि कौन सी वैरायटी पे फोकस करना चाहिए ज़्यादातर। तो अगर हम आजकल के यूथ की बात करें जो जॉब्स के पीछे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? जी, अगर हम देखें तो अभी के लिए जॉब्स तो उतनी है नहीं। जॉब्स तो बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ही हमें स्कीम्स देती है, जिनमें हम अप्लाई करके अपना रोज़गार कमा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू किया है, हम तो एक तो अब खुद को के लिए भी कमाते हैं, ऊपर से हम जो हमारे आस-पास के लोग हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, उनके लिए भी रोज़गार यहाँ से हासिल होता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ये सोचें कि जॉब के पीछे ना जाकर अपने लिए कुछ कोई बिज़नेस, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में हम जाएँ, जिस पे हम फ़ोकस कर सकें, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, उसमें मेहनत करें, तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो अगर हम इस जो आपने यहाँ पे फील्ड तैयार किया है, तो इसमें आप कौन-कौन से काम करते हो और किन-किन का सपोर्ट रहा है? जी, अभी यहाँ पे जो है फ़ील्ड तैयार किया है, इसमें तो अभी बस एग्रीकल्चर का ही काम हो रहा है, जैसे कि वाटरमेलन वगैरह, सब्जियाँ वगैरह लगती हैं इसमें। इसमें मेरे भाई-बहनें भी हैं साथ में, मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें भी हैं, वो भी मेरे साथ ही काम करते हैं यहाँ पे। और अपने ही कुछ यहाँ पे जो लोग होते हैं, लड़के हैं, गाँव के ही या लड़के हैं, 2-4 लड़के हमारे साथ काम भी करते हैं यहाँ पे। तो उन्हीं के सपोर्ट से, घरवालों के सपोर्ट से, बहुत ज़्यादा घरवालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। जो हमारी फैमिली है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। और अपने भाई-बहन जो हैं, उन्हीं का सपोर्ट है, जिसकी मदद से हमने ये सब किया है। अगर कोई ये स्टार्ट करना चाहे और आपसे राब्ता कायम करना चाहे, तो क्या आप उनके लिए मदद कर सकते हैं? क्या वो आपके नंबर पे कॉल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। अगर किसी को भी मेरी कोई मदद चाहिए इस चीज़ में, इस कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में, किसी भी ज़रिए से, वो बेला झिझक मुझे राब्ता कर सकते हैं। मैं जितनी मुझसे हो सकेगी, मैं उतनी उनकी मदद करूँगा।